सब्सक्राइब करें निर्मल प्रेम को और प्रेस करें बेल आइकॉन को, जिससे आपको मिले हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन और सारे संसार में मनाया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि इतना हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम उसने पेपर में दिया और सब कुछ किया है। और उन्होंने सिर्फ सच की बात सच पे बोलते रहे और हमेशा कहा ये सब जो है बाहर से आडम्बर है। धर्म के बारे में कहा कि पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना और इधर जाना उधर जाना, ये सब धर्म के आडम्बर सब। और आपको सिर्फ अपने अंदर जो है उसको खोलना है, अपने अंदर जो है उसको चित करना। बार बार यही बात कही। उन्होंने कोई दूसरी बात कही ही नहीं। मतलब यहाँ तक है कि कोई भी रिचुअल की बात नहीं करी उसे। पर उसके बाद जब एक बहादुर जी आए तो उनका भी कहते हैं आज ही शहीदी दिन, आज कल 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 शहीदी। तो वो भी उसी विचार के थे। पर जो लास्ट गुरु थे उन गुरु ने क्योंकि बुद्ध हो रहा था इससे सब बनाया कि आप कड़ा पहनिए, बाल रखिए, ये सब जो चीजें बनाई ये सब उन्होंने बनाया। पर गुरु नानक साहब ने तो सिर्फ स्पिरिट की बात है, उसका बाकी सब चीजें बेकार, बिल्कुल साफ साफ था। कोई पढ़ता ही नहीं उनसे करे क्या। हो तो एक उंगली रखेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ बताएंगे, फिर वहां तक पहुंच के फिर वो उंगली रखेंगे। इस तरह से कोई पढ़ सकता है। अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और उसको मनन किया जाए तो ये जो शब्द जाल ये खत्म। और लोग सब उसी में फंसे। और इसी में जो सिख लोगों का तो देखिए अब क्या हाल है, कहीं अंदर की खोज तो है ही नहीं उनके अंदर। जो होना अंदर की खोज ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सिख धर्म को फॉलो करें। और यही सीख है। और इसको वो कहते सीखी, ये आपको हमने लिख दिया है, ये आप पढ़िए इसे। और जितने बड़े बड़े स्वतंत्र में उस जमाने में हो गए थे, पहले हुए बाद में हुए, बड़े बड़े संत हुए, कुछ लोग जानते थे कौन संत है कौन असंत है। उनके सबके कविताएं और ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ समझे। इसलिए ग्रंथ शब्द पूरी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग क्योंकि बिल्कुल जाने हुए थे, स्वतंत्र माने हुए थे कि ये बड़े भारी गुरु हैं और इन्होंने बड़ा कार्य किया और जो स्पिरिचुअल है उनको सबको संकलित कर दिया उन्होंने। और इसमें एक सहयोग में हम करते हैं कि भाई हम किसी एक विशेष को नहीं मानते, सबका हम आदर करते हैं, सबका समाधान करते हैं। ये उन्होंने उस वक्त किया। पर जो कहा था वो सब शब्दों में खत्म, तो उससे आगे कोई गया नहीं। कभी कभी नहीं लिखा है कि बड़ी बड़ी पढ़नी करो न करो, वही बात सब मूर्खों को तैयार किया हो। अब ना तो कोई लड़ाई हो रही, नहीं कुछ हो रहा, तो ये पगड़ी रखने की जरूरत है और कच्छे रखने की जरूरत नहीं, फलाने और क्या बताऊंगा, कंघी रखने की जरूरत नहीं हो। सब चीजें वो उसी तरह से। और शराब पीते, शराब में कोई शराब को बहुत मना किया। जो आदमी अपनी चेतना की बात करेगा वो शराब को सपोर्ट ही नहीं करता। और उधर शराब पीते, इधर ये सब करने का, इसमें बड़े पर्टिकुलर पगड़ी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। एक क्लैन जैसे बनाना चाहते और उस क्लैन में रहना चाहते हैं। और इसलिए ये सब करने से अंदर की बात जो कही वो कम होना। सो इसी तरह से चलता रहा है लोगों को पता नहीं कैसे कि आप टेकन टू दिस काइंड ऑफ रिचुअलिज्म। और देखो बाहर आ गए, बाह्य में आ गए, बाह्य से ही सब कुछ उनको समझ में आया। अब इन लोगों को मोड़ना अपनी तरफ कोई अच्छी काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने किया करके हमने किया है। उन्होंने कहा है सहज समाधि आप कैसे, सो भी कहा है कि कुंडलिनी श्लोक, ये भी कहे, पर कौन करेगा वो। तो रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से उन्होंने दिया ही नहीं किसी को जाकर। पर कहते उनके 2 शिष्य थे, उन 2 शिष्यों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया।
अब एक आदमी अगर 2 शिष्यों को दे तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। तो लोगों ने उनका जो बाह्य स्वरूप था उसको लेकर के बच्चों को बड़े बड़े उसके बनाए। आप तो देखते हैं कितने सारे मंदिर बनाए, क्या क्या बनाए, सब कुछ, इससे कोई फायदा नहीं। और मनुष्य कम बने और जो बाकी बने वो सरदार जी है, क्या बताए इनको किस तरह से समझाया जाए कि। पर अब समझ में आने लगे, ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ तो बस 8-10 समझ में आती है जो कि सिख पगड़ी वगड़ी लगाए रखे, कुछ बगैर पकड़ के आते हो तो मुझे पता नहीं, पर एक नामधारी सिख, नामधारी हमें मानते। वो लोग ज्यादातर वहां पर है बैंकॉक, तो काफी लोग आए, 50-60 नामधारी, वो सफेद पगड़ी पहनते। तो उनका जो पता नहीं क्या है उनकी विशेषता मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा। इसी तरह से धर्म में डाइवर्जेंस होते जाते हैं, तो पता नहीं कहाँ जाकर पहुंचे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फायदा। और उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मुसलमानों का पीर हूँ साहब, और उनका गुरु हूँ हिंदुओं का, और उनका पीर हूँ। तो किसी समझ में तो आने वाली बात नहीं, जब तक आप पार नहीं होते आपके समझ में नहीं। और यही बात, यही होना जरूरी था, पर उनका प्रिपरेशन था हमारे, लोगों ने सबने आपको प्रिपेयर किया, और अंत में हमारा काम ये कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखा। लेकिन ये दशा सबकी हुई है, समझ में नहीं आता कि कितने लोग अच्छी तरह से खो गए, कहाँ से। हमारे यहाँ ज्ञानदेव की मैं बात बता रही थी कि ज्ञानदेव जितने बड़े हो गए, और वो नाथपंथी थे, और उन्होंने कुंडलिनी का लिखा भी। पर ज्ञानदेव के जो शिष्य हुए वो अपने को वारकरी कह रहा, और एक तमाशा है, इतनी बड़ी बड़ी 2 झांझियां हाथ में लेके इतनी उठाई है, तो दोनों मिला के 1 किलो की, उसको कूटते कूटते जाते हैं पंढरपुर, और वो कपड़े उसको लफ्तर कहते हैं, मैंने जूट के कपड़े पहन के जाते हैं, पटे हुए, मैंने बड़े सैक्रिफाइसिंग, 1 महीना कूटते कूटते वहां पर, और रास्ते में तंबाकू खाते हैं वारकरी लोग। और फिर उन्होंने अब उसमें ऐसा संप्रदाय बना। संप्रदाय में क्या विशेषता है कि जैसे वो एक पालकी निकालते, यानी पालकी, जिनके पास की जूते नहीं थे पैर के, तो उनकी पादुका उसमें रखते हैं, और वो लेकर के गांव जाते हैं। 25 गांव जाते हैं, वहाँ पालकी आई तो वो सब वहाँ खाना खाते हैं। फिर दूसरे गांव गए, फिर पालकी आई, वहाँ खाना खाते। नहीं, भीख मांगने का नया तरीका वहाँ बनाओ। तो इस तरह की चीजें। और तीसरा है कि वो उनका जन्म हुआ था यहाँ आनंदी, तो पुनापात, बाद में हो गए थे आगे निवासी में हुआ उनका राष्ट्रीय, पर जहाँ पैदा हुआ तो वहाँ औरतें एक पूरी कुंडी जिसमें की लगी हुई है, तुलसी लगी हुई है, और जो बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई है, कम से कम 3-4 सेर से कम नहीं, उसको सर पे लेकर के आनंदी तक पैदल जाए। ये आपको देखा है, समझ नहीं आता क्या करें। और बहुत से लोगों ने उनके नाम पर इतना पैसा बनाया है, इतना नाम ना कुछ समझ नहीं। कैसे लोग इस चीज को मानते हैं कि किसी भी आदमी का नाम लेकर कैसे बना, और इसी तरह से उनका सारा व्यापार होता है। इतना ही नहीं, एक साल में वो ज्ञानदेव पे ये देते हैं बड़ा भारी लेक्चर, बहुत पैसा बना, सिर्फ लेक्चर, अपने मन से जो चाहे बोलते रहते, तो अपना सुनते थे। इस तरह की अंधश्रद्धा भरी हुई है सब। और इसी तरह से गुरु नानक साहब के साथ भी होगा। मैं देखती हूँ कोई जानता ही नहीं गुरु नानक साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। और यहाँ तक चंडीगढ़ बनाना, चंडी की बात करिए, हमारे आने की बात करिए, सब कुछ वर्णन क्या हुआ, कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं। तो इसी तरह हर एक हो जाता है। पर अब जो है जिसको पार हो गया वो पार हो गया, अपनी फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सत्य मिल गया है, तो अब आप झूठ नहीं स्वीकारेगा। और इसमें से कुछ झूठ निकले भी तो खत्म हो जाए। तो इतने लोग पार हो गए हैं सारे संसार में कि अब कोई झूठ नहीं कर सकता।
हमें जो कहा वो टेप है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो कोई उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने किताब भेजी, क्योंकि टेप को तो सुनना पड़े, पर जो किताब है उसे आप पढ़े जा रहे, कुछ समझ नहीं रहा, ठीक है, इससे बेहतर है मैंने कहा किताब कम ज्यादा जो है वो तो सुनने को, सुन के खोपड़ी में जाएगा। एक तो पढ़ने में बस मनोरंजन हो रहा, पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा। और जब अब देखते हैं क्या सर्जों का हाल होने वाला है, समझ नहीं आता कि अब तो नहीं बिगड़ सकता, अब एक हद तक पहुंच गए, अब नहीं बिगड़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास। तो गलत काम नहीं करना, यही एक इनकी जीवनी से सीखना है। गुरु नानक क्या कहते, किताब से किताब लिख गए, गुरुवाणी पढ़ी है तो सारे जब एक कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, और लोग कर क्या, लेकिन सहज में ऐसा होगा, क्योंकि आपको सबको पता लिया मैंने, अब तो नहीं अब बदल सकते, अब चाहे कभी कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो। और कितना अपमान है, और कितने उन्होंने छेड़ी, कितनी विपत्ति है वो कर सकते, पर जागृति नहीं, ये पॉइंट ऐसा कह रहे थे कि जागृति नहीं, सहानुभूति नहीं, तो अब फिर उसका राज्य भी करना, जैसे प्रेस सिर्फ आप किसका नाम लीजिए, उस किताब को तो थोड़ी बदल होने वाला है, जागृति नहीं हो सकती। पर ये इनके से लेसन सबको लेना चाहिए कि हम इस तरह से गलत कर सकते हैं, या हम कोई गलत धारणा नहीं, ये बहुत हम जो है हम सहयोगी हैं, और इतना विशद रूप से सहयोग समझते हैं, गहन समझते हैं कि अब इससे कोई और चीज निकालने की जरूरत है। अभी भी एक आध दो होते हैं कि ऐसा है तो ये करो वो करो, सब एक आध है, बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको कि एक तरह का झूठा ही व्यवहार है, क्या कुछ नहीं, क्या आप इसको इधर पानी की तरफ से ऐसा हमने कभी कही नहीं, कोई चीज कही ही नहीं, वो कर रहे हैं। पर अब ऐसा है कि कान से सुनेंगे पता चलेगा, वो तो कान से तो जाएगा ना सर में, पढ़ने से समझेंगे कि ये नहीं काम आना, तो नहीं कहा आप क्यों करते वैसे, पर वो पुराने संस्कार होते हैं, उससे जो पुराने संस्कार है, दूसरा क्या हमारा जन्म ईश्वर वहां तो वैसे हम करें, ये जब तक नहीं छूटता है तब तक सर्च का असली रूप उतरता है। और आपको तो स्पेशल बनाया हमने, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल धर्म आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, जागृति आप कर सकते हैं, सब आज समझ सकते हैं, तो आप तो संपूर्ण हो गए। अब इसके बाद बिगड़ने की क्या बात, बिगड़ ही नहीं सकती। तो इस पर मुझे आज ही विचार आया कि गुरु नानक साहब कितनी मेहनत, इतना सहन किया, हवाई फिल्म की ठीक है, बहुत परेशान है, और करके जो उन्होंने बनाया तो उसका क्या हाल है, ऐसे ही समझ सकता है, ऐसे सबका है। मोहम्मद साहब का ये याद है, सबसे ज्यादा गुरु नानक साहब की, क्योंकि वो सबसे लास्ट आए और बहुत समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद साईनाथ आए, साईनाथ का जब कोई जरूरत, सब देखा, सब कर जाता, आपने कुछ चीज शुरू कर दी तो सब लोग खराब हो जाए, क्योंकि जागृति नहीं दी। जागृति के बाद बात और है, सब एक हो जाते हैं, सब समझदार हो जाते, उसके बगैर बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने तो किया ही नहीं, उनको तो नहीं किया, लोगों को जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं, उनके शीशे हो गए बस ऐसे। और हमने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कुछ नहीं, और पार होने पे ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जैसे शरीर है, इसके सारे अंगों प्रत्यंग ऑर्गेनाइज थे अपने आप, उसी तरह से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। सबका आपको अनंत आशीर्वाद है, और ये ध्यान रखना है कि हमने जो पाया है उसको विकृत नहीं करना, इससे बढ़ के और पाप कोई नहीं, उसको विकृत नहीं करना किसी भी वजह से,
खुशी भी आ रही है।